और इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 17, लेकिन उससे पहले शब्द चिन्ह। पिछली वीडियो में हमने देखा था अभ्यास 16, और 3 बार और मैंने शब्द चिन्ह आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग रूबरू हो चुके होंगे शब्द चिन्ह क्या होता है। और ये शब्द चिन्ह मैं एक बार फिर बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हर वाक्य में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए शब्द चिन्ह जब भी मैं आप लोगों को कराता हूँ, आप लोग का कर्तव्य होता है, अगर सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड, कि आप शब्द चिन्ह का कम से कम 10, 20, 30 जितनी बार आपको लगे उतनी बार रिवीजन दिन भर में आप कीजिए। तो शब्द चिन्ह नंबर 4 मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 3 मैं और बता चुका हूँ, उसको भी आप कहीं पे नोट डाउन तो कर चुके होंगे। उसका भी रिवीजन कीजिए, इसका भी रिवीजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ और, आप लोग को अच्छी वीडियो लगे और मतलब अच्छी वीडियो लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताया कीजिए कि सर ये वीडियो अच्छी है, या फिर अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी करना होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए सर इस तरीके से आप पढ़ाइए, चाहे उस तरीके से पढ़ाइए। मैं कोशिश करूँगा उसको ऐड ऑन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द चिन्ह नंबर 4। इसमें कहाँ वर्ड के लिए देखिए सिंपली एक क और ह यूज़ किया गया है, तो इसको कहीं पे भी आपको कहाँ लिखना होगा तो सिंपली आप कहाँ ऐसे लिखेंगे। थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होती है, तो आप जो मैंने लिख रखा है पहले से उसको ही कंसीडर करा करें, ये कहाँ है। अब नेक्स्ट है जहाँ। तो जहाँ, ज और ह, जहाँ। फिर वहाँ सेम इसी तरीके से व और हाँ, हाँ वहाँ। यहाँ य बनाइए, ह बना दीजिए, यहाँ। फिर तहाँ, तो त और ह, तहाँ। नेक्स्ट है यदि और दाम। ये दो वर्ड कभी भी आएंगे आपके मतलब डिक्टेशन में, या फिर आप लिखते हैं तो द बनाइए सिर्फ लाइन से, वो भी ऊपर। तो ये आपका यदि हो जाएगा या फिर दाम हो जाएगा। दे, देना, देता, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आए वाक्य में तो आप द बनाइए टच करके, यो भी ये वाला, तो आपका वो दे, देना, दाता हो जाएगा। दिन, दी, दिया। दिन, दी, दिया के लिए आप द बना दीजिए, वो भी नीचे कटते हुए लाइन से, तो वो दिन, दी, दिया हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ई की मात्रा वाली जितनी भी चीज़ें हैं, दिन, दी, दिया, वो कट के हैं, वो भी नीचे, बाकी वो जो है वो सब ऊपर है। नेक्स्ट है दान। दान द बनाइए, और ये 9 का आंकड़ा है, आगे जाके आप पढ़ेंगे तो दान इस तरीके से हो जाएगा। इसका कोई वो नहीं है कि आप नीचे टच करके ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है आएंगे और आगे। इसके लिए सिंपली आपको डार्क बनाना है ग, तो वो आएंगे या फिर आगे, इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड आए किसी वाक्य में, सेंटेंस में, तो आप ई से ही यूज़ करेंगे। फिर ग को आप लाइन से टच करके बना दीजिए, तो वो गया, गई या फिर गए के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड है गाय। गाय के लिए ग बनाइए, और आगे आप जाके पढ़ेंगे य इस तरीके से बनाया जाएगा, तो उसको हम गाय पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाद। बाद के लिए सिंपली ब बना दीजिए, वो भी लाइनों के बीच में, तो वो बाद हो गया। फिर बड़ा, बड़ी, बड़े, इनके लिए एक ब बनाइए, वो भी लाइन से टच करके, तो वो बड़ा, बड़ी या फिर बड़े हो जाएगा। बहुत या फिर बुरा के लिए आप एक सिंपली ब बनाइए, वो भी लाइन से कटते हुए, तो बहुत या फिर बुरा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बात। बात के लिए ब बनाइए, और उसमें त ये आंकड़ा है, आगे आप देखेंगे इस तरीके से आप बना देंगे, तो वो आपका बात है। कुछ चीज़ें अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आगे आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं है। अतः या फिर अति के लिए त बनाइए, ऊपर द बना देते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है त बनाना है, हल्का सा मतलब, और वो जो है वो डार्क सा बनता है द। रिपीट नहीं करना, आप पेंसिल को इस तरीके से दबा के लिखिए कि आप वहाँ पे मोटा हो जाए, और हल्का करके लिखेंगे तो पतला ही रहेगा। भांति और तौर के लिए त ही बनाना है, और वो भी लाइन से टच करके। और इसी तरीके से इत्यादि और अत्यंत के लिए लाइन से कटता हुआ त बना दीजिए, तो आपका वो इत्यादि और अत्यंत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ। हाथ में क्या है, इस तरीके से त बनाइए, ऊपर से पहले एक डैश ले लीजिए और ये त बना देंगे, तो आपका हाथ हो जाएगा। फिर ये थोड़ा। थोड़ा थ बनाइए, तो आपका ये थोड़ा हो जाएगा, इसी तरीके से लाइन से टच करके। अब था, थी, थे के लिए, इन तीनों के लिए इसी तरीके से ये हो जाता है, वो भी लाइन से कटते हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं, कहीं पे भी आप जब ख लिखते हैं या फिर घ लिखते हैं या फिर थ लिखते हैं, ऐसे वर्ड जो आते हैं दूसरे या चौथे पोजीशन पे, जहाँ पे मैं कटता हुआ वर्ड बनाता हूँ, जैसे ये ख है, तो आप ख को इस तरीके से बना सकते हैं, शुरू में ही कट मार दीजिए, जैसे ये मैं बना दिया ख। थ बनाना है आपको, थ आप शुरू में ही कट मार दीजिए, थ हो गया। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी यूज़ करते हैं कोई गलत नहीं है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे था के लिए इन्होंने जो बनाया है इस तरीके से बनाया था, तो ये था ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पैसा। पैसा के लिए ऐसे बनाना है आपको लाइन से ऊपर, ये जो है ना छोटा सा ये लगा है,
चुन्नू सा ये है प, आगे जाके देखेंगे आप प ये यूज़ होगा आंकड़ा की तरह, वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल ये रटना है। फिर है पेशा, पेशा यही टच करके आप बना देंगे तो ये पेशा हो जाएगा। और नेक्स्ट पशु, वो आप कट करके बना दीजिए तो वो पशु हो जाएगा। ये लाइन ऊपर रह गई थी। साथ, साथ में आपको स बनाना है और ये थ मैंने बताया तो उसमें कट मार देंगे तो साथ हो जाएगा। ऊपर मारिए नीचे मारिए कहीं भी मारिए, और साथ ही लिखना है तो इसको थोड़ा सा हटा के कट मारेंगे तो ई की मात्रा लग जाती है तो ये साथ ही हो जाएगा। देखिए जो मैंने ये बना रखा है ये साथ ही है। फिर है ना और नहीं, किसी वाक्य में ना भी आता है और नहीं भी आता है, तो ना के लिए ऊपर ही से ये वाला आंकड़ा बनाना है मतलब शब्द चिन्ह, और नहीं के लिए ही नीचे टच करके बना दीजिए। जहाँ पे देखिए अब मैंने ऊपर बताया था आपको ई की मात्रा वाले नीचे टच करके मोस्टली बनती है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको याद रखना है ई की मात्रा वाली ये नहीं जो है वो आपको टच करके लाइन से बनाना है। नेक्स्ट लाइन और आखिरी लाइन सर, आप में प बनाना है सिंपली, ये आप हो गया। पहला या फिर पहले, इसके लिए सिंपली लाइन से टच करके, तो ये पहला या फिर पहले हो जाएगा। यद्यपि और पीछे, ये भी कट करके बना दीजिए प, तो ये हो जाएगा आपका यद्यपि और पीछे। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 17। अभ्यास नंबर 17 की पहली लाइन शॉर्ट हैंड में दे रखी है। आप लोगों को समझ में आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिस भी आपके भाई बंधु किसी को भी ज़रूरत हो इस चीज़ की तो आप उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। पहली लाइन, पहला वर्ड द लिखा है और ई की मात्रा दे रखी है, तो इसको हम पढ़ेंगे ईद, क्योंकि ये लेफ्ट में दे रखा है तो इसको हम एज अ वर्ण पढ़ेंगे, तो ये ईद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है इनाम। इनाम किस तरीके से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ई दे रखा है, ई की मात्रा नौ पे ऊपर की साइड दे रखा है, नौ पे ही आ की मात्रा इधर दे रखा है और म इधर रखा है, तो आपका ई पहले पढ़ा जाएगा फिर नौ फिर म, तो ये इनाम हो जाएगा। इलाज, इलाज में क्या है, ल लिखा है और ज लिखा है और ई की मात्रा लेफ्ट साइड दे रखी है, तो पहले पढ़ेंगे ई, फिर ल दे रखा, आ की मात्रा दे रखी है तो ला, ज पे कोई मात्रा नहीं है तो इलाज। अब ये वर्ड है देखिए, इसमें व बना रखा है और ल बना रखा है, ल पे आ की मात्रा है, व पे ये गोल बना रखा है, तो ये जब भी इस तरीके का बना हो तो उसे अंगा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अंगा की तरह आओ पढ़ेंगे यहाँ पे शुरू में, क्योंकि ये बाएं साइड दे रखा है, फिर व है फिर ल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट है अब तो सिंपल ही है, ब बना है उसके लेफ्ट साइड डॉट दे दिया है, तो ये आपका अब हो गया। दूसरी लाइन, म बना है, र बना है, त बना है, म पे आ की मात्रा दे दी है मारत, फिर देखिए ऊपर की तरह अंगा की तरह ध बना दिया है इन्होंने और ई की मात्रा दे दी है, लेकिन शुरू में पहले पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये गोल सा बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे आंधी। फिर वो भी उसी की तरीके से एक और दे रखा है वर्ड, च और ल लिख दिया है, लेकिन शुरू में फर्स्ट पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला बना दिया, तो इसको आ पढ़ेंगे, फिर चल आंचल। फिर है ये ख बना है, ल बना है और उ की मात्रा दे रखी है ऊपर की साइड, तो इसको हम ऊ पहले पढ़ेंगे फिर ख पढ़ेंगे फिर ल पे ई की मात्रा, तो हमारी उखली। रथ, ये तो रथ सिंपल सा है, र और थ रथ। तीसरी लाइन में क्या है, ग लिखा है, ल लिखा है, न लिखा है, न पे आ की मात्रा और ऊ पे ग पे ऊपर की साइड दे रखा है ऊ की मात्रा, तो उसको पढ़ेंगे वर्ड की तरह, तो आपका ये हो गया उगलना। नेक्स्ट है न और क, न और न से पहले पोजीशन पे अ की मात्रा डॉट दे रखा है, तो ये हम पढ़ेंगे अनक, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड करवा दूँ, आपकी बुक में इस तरीके से दे रखा हो बना होगा, यहाँ पे एक हल्का सा डॉट दे रखा हो, तो हल्का सा डॉट को अगर सेकंड पोजीशन पे है उसको औ पढ़ते हैं, ठीक है। और ज पे आ की मात्रा दे रखी है और तो ये हो जाएगा आपका औजार। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे हल्का डॉट और हल्का डैश बनाने में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता हूँ वो इग्नोर करके ही पढ़ाता हूँ। हल्का डॉट जो है ना वो एग्ज़ाम मतलब लिखते समय बन नहीं पाता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको औजार लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे ये दे रखा है, मतलब यहाँ पे ओ की मात्रा भी ऐसे डैश लगा के वो वाला भी औजार लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, क्योंकि सिंगल ओ वाला नहीं बनता है, जो है ओखली वाला ओ नहीं बनता है, औजार में हमेशा औरत वाला ओ बनता है, तो ये ट्रांसक्राइब करते समय आपको पता चल जाएगा।
फिर है ऋतु, र बनाइए त बनाइए, त पे उ की मात्रा, र पे ई की मात्रा, तो आपका ऋतु हो जाएगा। ऋतु इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर है प, फिर ट, न, प पे ई की मात्रा दे रखी है, ट पे कोई मात्रा नहीं है, न पे आ की मात्रा, आपका पीटना हो गया। फोर्थ लाइन में क्या है, न बना है और दे रखा है शुरू में डॉट की तरह, न पे आ की मात्रा दे रखा है, तो ये हो गया आपका अना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नई चीज़ है, श बना है, न बना है, ब बना है, र बना है और यहाँ पे ड बना है। स पे ये वाला हल्का सा दे रखा होता है ना, ये हल्का सा, तो उसको आई की तरह पढ़ते हैं, यानी स के बाद आई, साई हो जाएगा। फिर ये न हो गया, फिर ब हो गया, फिर र हो गया, फिर ड हो गया, और ब पे भी ओ की मात्रा छोड़ गई है, तो ओ भी पढ़ेंगे आपका साइन बोर्ड। तो ये स हो जाएगा। फिर आ की मात्रा यहाँ पे जो दे रखी है उसको हल्का बनाएंगे हम, उसको मोटा बनेगा तो आ पढ़ा जाएगा, और हल्का बनेगा इस तरीके से तो उसको हम पढ़ेंगे आई, यानी साइन, साइन बोर्ड हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क, त, फिर ब। क पे ई की मात्रा जो है ना, त पे पहुंचा दी थर्ड पोजीशन पे, त पे आ की मात्रा, ये तो सिंपल किताब है। अब ये क्लिक, ये क है, ये मात्रा मैंने लगाई नहीं है, क पे इधर भी लगा सकते थे और ल पे इधर भी लगा सकते थे, तो ये आपकी क्लिक हो गई। गाल, ये तो सिंपली वर्ड है, गाल। गौतम, त म। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वही वाली, आप डॉट बना के बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से बना दीजिए जो कि बुक में दे रखा है। लेकिन अगर इस तरीके से वाला भी बनाते हैं, ओ वाली मात्रा भी बनाते हैं, सिंगल ओ वाली, खोखली ओ वाली ओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में वो छोटा सा डॉट बनाने में, ये बनाते समय वो उसमें तो दे रखा है, लेकिन बनाते समय दिक्कत होती है। आप कोई सा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप सीखते हैं। अब देखिए साइड, साइड में देखिए सर श लिखा है और ये त लिखा है, सॉरी त है साइड। तो मैंने ऊपर बताया था आपको, श बनाएंगे, त बनाएंगे, और यहाँ पे ई की मात्रा शुरू में दे रखी है और यहाँ पे श आ की मात्रा दे रखी है, तो इसको हम साइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प और त। प पे ई की मात्रा दे रखी है, त पे आ की मात्रा दे रखी है, तो ये पिता हो गया। नेक्स्ट है प, न, फिर क। प पे ई की मात्रा, न पे आ की मात्रा, तो ये आपका पिनाक। अब है सेंटेंस 6, उसमें दे रखा है, देखिए वह का शब्द चिन्ह है। फिर ये मैंने ऊपर आपको अभी बताया था कहाँ के लिए एक शब्द चिन्ह यूज़ होगा, ये वाला। फिर से मैंने पिछले शब्द चिन्ह में बता रखा है दो, ये सारे ही शब्द चिन्ह है। हज़ार, हज़ार कैसे बनाएंगे, ह, ज और र, फिर आ की मात्रा यहाँ पे हज़ार हो गया। रुपया, रुपया के लिए र, प, फिर य, यहाँ पे आ की मात्रा रुपया, सॉरी यहाँ पे ओ की मात्रा में भूल गया हूँ, तो ये रुपया इस तरीके से लिखेंगे। प बना है, व बना है, और व के थर्ड पोजीशन पे लगा है डॉट, और प पे पहले पोजीशन पे लगाया, तो ये हो गया पावे। फिर ये जो तुमको दे, ये दोनों ही शब्द चिन्ह है। फिर नेक्स्ट लाइन है वह कानपुर, कानपुर भी सिंपल बना है। गया, गया के लिए मैंने बताया ऊपर आपको शब्द चिन्ह। वहाँ पर, वहाँ, फिर पर, उसने बहुत, श बनाइए, ई की मात्रा सी, ऐसी। देखिए यहाँ पे भी ऐसी, आप यहाँ पे देखेंगे जो डॉट है वो पहले पोजीशन पे पहुँच जाएगी, और श पे ये थर्ड पोजीशन पे, ये ऐसी वाली जो है, या ऐनक वाला ए जो है वो पहले पोजीशन पे पहुँच जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, डॉट यहाँ पे हम पहले पोजीशन पे हल्का सा लगा देंगे, तो उसको ए की तरफ पढ़ेंगे। ऐसी, च, फिर ज। चीज़ें, चीज़ें यहाँ पे वो इस तरीके से लगेगा, जहाँ पे वो लगा है गोल सा, तो उस पर भी गोल सा यहाँ पे हम लगा देंगे। चीज़ें देखी, द, फिर ख, देखी। जो, उसने, उसने यहाँ पहले कभी, क बनाइए, भ बनाइए, ई की मात्रा नहीं, नहीं के लिए मैंने शब्द चिन्ह बता रखा है ऊपर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखी थी, था, ये इस तरीके से बना लेंगे आप। फिर यदि मैं जाता, जा फिर ता, आ की मात्रा लगा दिया, जाता, तो ये सिंपल इस तरीके से बना है। मैं भी देखता, द, फिर ख, फिर त, द, ख, त, फिर देखता, सिंपल है ये लाइन। फिर है जहाँ, ये मैंने शब्द चिन्ह ऊपर बताया, तुमने, ये भी शब्द चिन्ह है, गाय का भी शब्द चिन्ह है, का दान दिया था, एक लाइन हो गई। और ये और है, अ बना है,
यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए डॉट लगा रखा होगा आपकी बुक में, देखना आप। तो ये और पढ़ेंगे, तुम्हारे, तुम्हारे बाप, ये तुम्हारा का सब चिन्ह है। यहाँ पे तुम्हारे इस वजह से पढ़ रहे हैं हम क्योंकि बाप से पहले एक प्लूरल फॉर्म होता है, तो तुम्हारे, तुम्हारा को तुम्हारे की तरह पढ़ेंगे। बाप ने दाम, द का सब चिन्ह है यदि और दाम वाला, ये देखिए दाम, ये खर्चा, ख र चा था, ये था हो गया। फिर है नेक्स्ट वहाँ, ये वहाँ के लिए बना हुआ है। वहाँ उस दिन मैं भी था, देखिए उस दिन मैं वहाँ भी था। फिर 9th लाइन जो है, च बना है, ल बना है, ओ की मात्रा दे रखी है, तो चलो यहाँ से, आगे के लिए शब्द चिन्ह चले। फिर फ और फिर आएंगे। अभी रुपया कौन देता है, ये अभी बन गया, ये रुपया, और बताया था मैंने कौन फिर देता है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिल रही है कि यहाँ पे देखिए पहले भी ये ग बना हुआ है, बाद में भी ग बना हुआ है। यहाँ पे मैं आएंगे क्यों पढ़ूंगा और यहाँ पे आगे क्यों पढ़ूंगा। इसे अगर रिप्लेस कर देता हूँ, आएंगे यहाँ पे लिख दूँ और आगे यहाँ पे लिख दूँ, तो इससे क्या होगा कि सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों को समझाने का ये है कि जब भी शॉर्ट हैंड हम सीखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें सेंस के हिसाब से भी बनानी होती है। यदि दाम सबके लिए एक ही शब्द चिन्ह है, दोनों के लिए। आएंगे आगे के लिए शब्द चिन्ह एक ही है। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तीनों के लिए शब्द चिन्ह एक ही है। लेकिन आप सेंस के अकॉर्डिंग भी अपना जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी आप शॉर्ट हैंड बनाएंगे, उसके हिसाब से भी आपको यूज़ करना है अपना सेंस, उसके हिसाब से भी आप ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। अब अभ्यास 18 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो सीरीज़, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 18 देखेंगे। थैंक यू।